नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित, अधिकांश समस्याओं का मौके पर हुआ निपटारा। जायका परियोजना के तहत राज्य में 30,000 महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का किया ऐलान। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने विभिन्न कमेटियों का किया गठन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में लंबे अंतराल के बाद आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 919 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने हमीरपुर जिले की दाड़ला पंचायत में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम गुमारवी की लद्दा पंचायत में आयोजित किया गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत 317 करोड़ रुपए की 37 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत जिले के लिए 18 पेयजल योजनाएं मंजूर हुई हैं। शिमला के रिज मैदान पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जन समस्याओं का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद प्रदेश में एम्स, पीजीआई, सैटेलाइट सेंटर और कई मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। कांगड़ा जिले में नूरपुर की सुखार पंचायत में हुए कार्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि जायका परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग की इस परियोजना के तहत करीब 30,000 महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने चंबा जिले की सूंडला पंचायत में जनमंच के दौरान कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। नाहन में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में जनमंच आयोजित किया गया। उन्होंने जनमंच की समस्याओं को अधिकारियों से गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने इन समस्याओं का 30 अप्रैल तक निपटारा सुनिश्चित बनाने को भी कहा है। कुल्लू जिले के बंजार में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार लोगों के घर द्वार तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि अब तक हुए जनमंच कार्यक्रमों में 53,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें से करीब 93% का निपटारा कर लिया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने ऊना में समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा व जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। सोलन जिले के दिग्गल में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जन समस्याओं के निवारण और लोगों को एक ही स्थान पर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का जनमंच सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में जनमंच में आज पंजीकृत शिकायतों का 15 दिनों में निपटारा कर लिया जाएगा। मंडी जिले के पद्धर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का संतुलित व समग्र विकास कर रही है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से परिचित करवाने और नैतिक शिक्षा पर बल देने के उद्देश्य से इसी सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को अब गीता एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने लाहौल स्पीति के काजा में जनमंच की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रस्तुत सभी 37 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। किन्नौर जिले के कल्पा में जनमंच कार्यक्रम सरकार के मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की 9 पंचायतों की समस्याएं सुनी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को
उच्च वेतनमान देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को भी 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर उच्च वेतनमान का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हमेशा ही कर्मचारियों का पूरा समर्थन व सहयोग मिलता रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों व योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को उनके सभी देय लाभ और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि डाकघर बचत योजना एनी टाइम एनीवेयर यानी किसी भी समय और कहीं भी को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 1,58,526 डाकघर है, जिनमें से 1,52,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। इससे जहां डाकघर के मौजूदा बचत खाता धारकों को मदद मिलेगी, वहीं नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने को प्रेरित होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी, प्रचार प्रसार कमेटी और वॉर रूम कमेटी का गठन किया है। हर्ष महाजन को घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह नरेश चौहान को प्रचार प्रसार कमेटी, जबकि महेश्वर चौहान को वॉर रूम की कमान दी गई है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि इन कमेटियों को तुरंत प्रभाव से अपना कार्य शुरू करने को कहा गया है। चैत्र नवरात्रों के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के चलते प्रदेश भर के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शक्तिपीठों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सोलन के माता शूलिनी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर जनता को महंगाई से राहत देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और कृषि व बागवानी क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयों, उर्वरक और सेब पैकिंग सामग्री की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। आज राज्य में 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। चंबा और शिमला में 3-3, जबकि सोलन और ऊना में 1-1 नया मामला सामने आया है। आज 2 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस समय कोविड के 92 सक्रिय मामले हैं। संक्रमण से अब तक 4,114 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल 4 अप्रैल को सिरमौर जिले के पांवटा साहब क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पांवटा साहब में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री इस दौरान विद्युत क्षेत्र संबंधी विकास परियोजना को भी स्थानीय जनता को सौंपेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,24,93,773 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 13,013 रह गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,096 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,447 लोगों ने कोविड से जंग जीती है। पिछले कल देश में इस महामारी से 81 लोगों की मौत हुई है और अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,21,345 तक पहुंच गया है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 89,07,64,883 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,65,904 कोविड नमूनों की जांच की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के सभी जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित, अधिकांश समस्याओं का मौके पर हुआ निपटारा। जायका परियोजना के तहत राज्य में 30,000 महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का किया ऐलान। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने विभिन्न कमेटियों का किया गठन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।